मित्रों नमस्कार। सिद्ध आयुर्वेद चैनल पर आपका स्वागत है और लीजिए एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके स्वास्थ्य से संबंधित, ताकि आप सदा निरोगी रहें और स्वस्थ रहें, आपको कोई भी बीमारी ना हो पाए, और यदि कोई बीमारी होती है तो स्वयं आप उससे लड़ने में सफल हों। देखिए, कहा जाता है कि कई बीमारी लाइलाज होती हैं, जैसे एड्स है, कैंसर है, दमा की बीमारी है, इनको कह देते हैं कि लाइलाज बीमारियां हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पहले के समय में टीबी को भी लाइलाज माना जाता था। आजकल टीबी का इलाज बहुत ही सरल हो गया है और कोई भी व्यक्ति इसके इलाज से वंचित नहीं है। कारण यह है कि हमारा जो विज्ञान है वो उस बीमारी की खोज से छुटकारा पाने के लिए उसकी खोज नहीं कर पाया। कोरोना आया, उसको भी लाइलाज बताया गया, लेकिन उसकी हमारे वैज्ञानिकों ने खोज की और उसका इलाज ढूंढ लिया और उसको समाप्त भी कर दिया और उससे बचाव का उपाय भी ढूंढ लिया। तो इसी प्रकार से अनेक बीमारी कोई भी हो वो लाइलाज नहीं होती। बल्कि मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि औषध केवल रोगों से छुटकारा पाने के लिए हमारे शरीर की मदद करती है। उससे छुटकारा पाता है हमारा शरीर स्वयं लड़ करके। हमारे शरीर में एक प्रक्रिया है, प्रति क्षण हजारों लाखों नए सेल्स बनते हैं और पुराने सेल्स डैमेज हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और ये प्रक्रिया जो चलती है ये हमारे खान पान के ऊपर डिपेंड करती है। देखिए, मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। जब कभी भी आपको कोई बीमारी होती है, जैसे आपको फीवर हो गया, तो आपकी भूख बंद हो जाएगी, आपको भूख कम हो जाएगी, नहीं बंद होगी तो कम हो जाएगी। तो यह संकेत होता है, हमारे शरीर को स्वयं संकेत मिल जाता है कि हम बीमार हैं, हमारा पेट खराब हो गया है। यदि हम अपने पेट को संतुलित कर लेते हैं, अपनी खुराक को संतुलित कर लेते हैं, तो हम बीमार पड़ेंगे ही नहीं। और इसके लिए सबसे ज़रूरी यह है कि आप अपने खुराक के लिए समय पर निर्धारित न हो। ये नहीं कि आपने सुबह 8 बजे नाश्ता किया है, 4 घंटे बाद 12 बजे आपको लंच का समय हो गया, आपने लंच ले लिया है, आपकी इच्छा है या नहीं है और आपने लंच ले लिया है। उसके बाद शाम को 6, 7, 8 बजे आपको फिर से खाना परोस दिया जाता है और आप खा लेते हैं। तो ये प्रक्रिया बिल्कुल गलत है। आपको यदि स्वस्थ जीवन व्यतीत करना है और रोगों से मुक्त रहना है, तो जब तक आपका पेट ना कहे, आपकी खाने की इच्छा ना हो, आप बिल्कुल भी ना खाएं। आप देखिए, जीवन भर आप निरोगी रहेंगे, आप बीमार होंगे ही नहीं। और जब कभी कोई बीमारी आपको होती है तो आप उस समय खाना एकदम हल्का कर दीजिए। देखिए, कोई भी चिकित्सक के पास आप जाते हैं बीमार अवस्था में, तो आपको वही सलाह देते हैं कि हल्का भोजन लीजिए। प्रत्येक वैद्य, हकीम, डॉक्टर आपको यही सलाह देता है कि हल्का भोजन लीजिए। यानी आपकी जो पाचन क्रिया है उसको रेस्ट देना है। देखिए, प्रत्येक व्हीकल आपने देखा होगा, मोटरसाइकिल है, कार है, बस है, ट्रक है, इन सब को चलाने के लिए पेट्रोल डीजल की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से हमारे शरीर को चलाने के लिए भी ऐसे ही तत्वों की आवश्यकता होती है, और वो तत्व हमको भोजन से प्राप्त होते हैं। यदि हम अपनी पाचन क्रिया को छीण कर देंगे तो हम रोगी हो जाएंगे, अनेक प्रकार के रोग हमें पकड़ लेते हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि आप हल्का भोजन करें और बिना इच्छा के बिल्कुल ना खाएं। जब तक आपका पेट नहीं मांग रहा भोजन, उसको बिल्कुल ना दें। और कम से कम सप्ताह में एक बार उपवास अवश्य रखें। यदि एक सप्ताह में नहीं रख सकते, 15 दिन में रखिए, या 15 दिन में नहीं रख सकते तो 1 माह में रखिए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हमारे जो विधान जो हमारा बनाया है धार्मिक प्रवृत्ति के अनुसार भी, उसमें भी अनेक प्रकार के उपवास बताए गए हैं। सोमवार का उपवास करो शिव जी के लिए, मंगलवार का उपवास करो हनुमान जी के लिए। इसी प्रकार से अनेक दिनों में या अनेक त्योहारों में उपवास को जोड़ दिया गया है। और ये उपवास को जो जोड़ा गया है, ये केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए ही जोड़ा इसको गया है। इसको धार्मिक प्रवृत्ति से जोड़ दिया गया है, ताकि व्यक्ति इससे बंधा रहे, आस्था से बंधा रहे और उससे वो अपना स्वस्थ जीवन व्यतीत करे। तो इस प्रकार से आप जो है 1 दिन का उपवास रखें और उसमें केवल पानी पिए, या जूस ले सकते हैं, या कोई हल्का फल ले सकते हैं। लेकिन उस दिन भी ये नहीं कि यदि फल लेना है तो पेट भर के लेना है, हल्का लीजिए। तो इस प्रकार से क्या होगा, स्वस्थ सेल जो बॉडी में है वो निरंतर बनते चले जाएंगे और आपका स्वास्थ्य बना रहेगा। और जो सेल डेड होने की जो प्रक्रिया है वो मध्यम हो जाएगी, मंद पड़ जाएगी। नए सेल बनने की प्रक्रिया हमको तेज रखनी है, उसी से हमारा स्वास्थ्य निरंतर बना रहता है।
तो इस प्रकार से आज की जो वीडियो है ये मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण वीडियो ये सलाह दी है, क्योंकि कई व्यक्ति मेरे पास जो है पेट के रोगी ही आते हैं और उसी से संबंधित अनेक रोग उनको पीड़ित करते हैं। तो उनके लिए मैं यही सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपनी खुराक को, अपनी भूख को कंट्रोल करें और उपवास का पालन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, वीडियो को लाइक भी किया करें और शेयर भी करें, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका धन्यवाद। नमस्कार।